क्षीरसागर में एक त्रिकूट नामक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उस पर्वत की ऊंचाई आसमान को छूती थी। उसकी लंबाई और चौड़ाई भी चारों ओर काफी अधिक थी। उसके 3 शिखर थे। पहला शिखर सोने का था, वहीं उस पर्वत का दूसरा शिखर चांदी का, तो तीसरा शिखर लोहे का था। इन तीनों शिखर की चमक से समुद्र, आकाश और सभी दिशाएं जगमगा जाती थी। इनके अलावा उस पर्वत की और अन्य कई छोटी छोटी चोटियां थी, जो कि रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती थी। तब ऐसा लगता था जैसे ये सभी लहरें आकर इस पर्वत के पांव धो रही हो। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर अपना बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे, जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत ही सुंदर उद्यान में अपनी कुटिया बनाई हुई थी। इस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इसमें सब ओर अत्यंत ही दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे, जो कि सदा ही फल और फूलों से लदे रहते थे। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था। उस सरोवर में सुनहरे कमल के पुष्प खिले रहते थे तथा विविध प्रकार के पुष्प जैसे कि कुमुद, उत्पल, शतदल, कमल सभी अपनी अनूठी छटा बिखेरते रहते थे। हंस, चक्रवाक और सारस आदि पक्षियों के झुंड वहां पर रहा करते थे। मछली और कछुओं के खेलने से जो कमल के फूल उस सागर में हिलते, उसके परागकण झड़कर उस सरोवर के जल को अत्यधिक सुगंधित कर देते। कदम्ब, नरकुल, बेंत, बेन इत्यादि वृक्षों से यह सरोवर घिरा हुआ था। कुंद, अशोक, सीरस, वन मल्लिका, नाग, हार श्रृंगार, मल्लिका, माधवी, मोगरा और इत्यादि अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्पों के वृक्ष से प्रत्येक ऋतु में यह महात्मा वरुण का सरोवर शोभायमान रहता था। क्षीरसागर से त्रिकूट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाक घटना घटी। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल और मतवाला हाथी रहता था। वह हाथी कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चला करते थे। इस गजेंद्र से उसके महान बल के कारण बड़े बड़े हिंसक जानवर डरा करते थे। किंतु एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरण, रीछ, वन के कुत्ते, खरगोश इत्यादि छोटे जीव निर्भय होकर घूमा करते थे, क्योंकि उसके रहते हुए कोई भी हिंसक जानवर उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। वह गजेंद्र मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके साथ ही गूंजते रहते थे। एक दिन बड़े ही जोर की धूप थी। वह गजेंद्र प्यास से व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा, जो कि त्रिकूट पर्वत की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत ही शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजेंद्र ने अपनी सूंड से उठाकर जी भरकर अमृत के समान उस जल का पान किया। फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह गजेंद्र अपनी सूंड में पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और वहीं दूसरे हाथी भी उसकी ही तरह करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता ही नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान मगरमच्छ भी रहता था। उस ग्राह्य ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैरों को जोर से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उस मगर के पैने दांतों के गड़ने से गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहां का पानी लाल हो आया। उसके साथ के हाथी और हथनियों को गजेंद्र की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन सब ने एक साथ मिलकर गजेंद्र को जल से बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वे सभी इसमें सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिंगाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने उस गजेंद्र के झुंडों से मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु यह सब भी प्रयास विफल रहा। तब सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब उस ग्राह्य और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी शक्तिशाली थे
और वे दोनों ही हार नहीं मानने वाले थे। कभी गजेंद्र ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लेकर आता, तो कभी वह ग्राह गजेंद्र के पैर को खींचकर जल के अंदर ले जाता। किंतु गजेंद्र का पैर किसी भी तरह से उस ग्राह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैरों में और गड़ते जा रहे थे और उस कारण सरोवर का पानी पूरी तरह से लाल हो आया। गज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण वह गजराज स्थिर पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों से परास्त हो जाएगा। तब उसको अपने पास कोई भी उपाय नहीं सूझा। उसने अपनी मृत्यु को निकट पाया। तब उसे भगवान नारायण की याद आई। पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान श्री हरि विष्णु की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण में सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ही ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र किया और अपने पिछले जन्म में उसने जो स्रोत सीखा था, उसी स्रोत के द्वारा मैं गजेंद्र मोक्ष स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उस फूल को आसमान की तरफ इस तरह से उठाया जैसे कि वह उस फूल को भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्राह द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल रंग का वह कमल पुष्प पकड़ कर रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह से असहाय घोषित करके श्री हरि विष्णु को पुकारा। तब भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मत जाता रहा और यह पूरी तरह से मेरा शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपने पक्ष में नहीं मानता है, तो नारायण के ना के उच्चारण के साथ ही वो गरुड़ पर सवार हुए और चक्र धारण करके सरोवर के किनारे पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। तब वे शीघ्रता से कूद पड़े। इस समय तक बहुत से देवी और देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां पर उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजेंद्र को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य के साथ देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्राह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैरों को कोई भी क्षति नहीं हो। ग्राह देखते ही देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की ही तरह स्वस्थ हो गया। ब्रह्मादि देवगण श्रीहरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परम ब्रह्म भगवान श्री हरि विष्णु का गुणगान करने लगे। वह ग्राह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से वह पाप से मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके सामने कहा कि हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। इस तरह से गजेंद्र और ग्राह दोनों ने भगवान विष्णु के सानिध्य से मोक्ष को पाया। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मीपति नारायण की जय। तुलसी माता की जय।